वही सुनने वाला है, वही जानने वाला है। अल्लाह ताला ने वज़ाहत फरमा दी, हमें बता दिया, हमें हुक्म दिया कि जो जो मुश्ताक है मेरी मुलाकात का, वो वक़्त याद करे जब मेरी मुलाकात होगी। मैं आखिरत में मुलाकात करूँगा। देखिए, किसी मुहिब को अगर उसका महबूब टाइम दे, किसी मुहिब को उसका महबूब टाइम दे कि फ़लाँ वक़्त तेरी और मेरी मुलाकात होगी। ज़रा तवज्जो से सुन बात को। मुहिब वक़्त दे, मुहिब वक़्त मांगे, महबूब वक़्त दे कि फ़लाँ वक़्त तेरी और मेरी मुलाकात है। अपने होशो हवास को कायम रखते हुए मुझे ये बताओ, मुहिब जो है दिया हो टाइम महबूब ने, मुहिब सोचता रहता है, इंतज़ार करता रहता है, वक़्त शुमार करता रहता है कि अब वक़्त आज का दिन गुज़र गया, कल का गुज़र गया, ये भी गुज़र गया, वो भी गुज़र गया, मेरा यार करीब आ रहा है। मुहिब जो है वो महबूब के वक़्त दिया हुआ जो होता है वो महबूब की याद में गुजारता है। अगर दुनिया का किसी के साथ ताल्लुक़ दुनियादारी के तहत हो तो उसको अगर टाइम दिया जाए, ना उसको घर वाले अच्छे लगते हैं, ना वो अजीज़ो अकारब की बात सुनता है, जो टाइम दिया होता है उस टाइम पर पहुंच जाता है। ये तो है दुनियादार की बात। तू अपने आप को दीनदार समझता है, तेरा महबूब भी वो है जो खालिक़े कायनात है और खालिक़े कायनात ने तुम्हें टाइम दिया है कि हशर का दिन होगा, मेरी अपने बंदों से मुलाकात होगी। अब तेरा फ़र्ज़ तो ये था कि तू सोचता कि आज दिन मेरी ज़िंदगी का एक ख़त्म हो गया है, दूसरा शुरू हो गया है, आस्ता आस्ता मैं कब्र के करीब जा रहा हूँ, फिर यार से मुलाकात होगी। अगर दुनियादार जो है वो घर वालों की भी नहीं मानता तो बंदे खुदा तू शैतान की क्यों पैरवी करता है? तू अपने खुदा की मान ले, अपने महबूब की मान ले। जब इंसान इस रास्ते पर चलता है तो फिर इसरार इलाहिया खुलते हैं, इसरार इलाहिया के दरवाज़े खुलते हैं। इंसान का वजूद जो है ये अल्लाह की रहमत का मरकज़ बन जाता है और जो महबूब का मुश्ताक होता है हर वक़्त महबूब की फ़िक्र में रहता है। रूमी ये कहता है गुफ्ताऊ गुफ्ता अल्लाह बवद अगरचे अज़ हलकूम अब्दुल्ला बवद, जो अल्लाह की याद में रहता है बज़ाहिर वो बोलता है, हकीकत में उसकी ज़बान पर खुद खुदा बोलता है।
दुनिया की यारियां जो है वो तुम्हारे सामने है। कोई मेरे बचपन का यार, वो बचपन गया, यार भी गए। कोई जवानी का यार, जवानी गई, यार भी गए। पंजाब के एक बुजुर्ग ने कहा था कि मोहम्मद बूटिया झूठा जग सारा, सचिया नबी करीम दिया यारियां ने। तो अब तो उनका जिक्र कर रहे, उसके इश्क का जिक्र कर रहे जिससे इश्क वद्दुहा के चेहरे वाला करता है, वल्लैल की जुल्फों वाला करता है, माज़ा के काजल वाला करता है, यासीन के सेहरे वाला करता है, अलम नशरा के सीने वाला करता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वाला जिससे इश्क करता है। आपकी मेहरबानी, मेरे नज़दीक ये जायज़ नहीं है। तो जिससे वो इश्क करता है, तो मेरे भाई जो उसका आशिक होता है उसको इस तरफ तवज्जो नहीं होती। ये हाथ मेरे अल्लाह के आगे है, ये मेरा हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के आगे है, ना किसी की जेब की तरफ है, ना किसी की फिक्र है। फिक्र यही है कि वक़्त आए तो यार मिल जाए, यार मिल जाए। और सबसे सच्चा और सुच्चा यार जो है वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। दुनिया में रहते हुए हम बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह को हमने देखा नहीं है, अल्लाह को हमने नहीं देखा, लेकिन यार का दरवाज़ा तो देखा है। ये यार का दरवाज़ा है मस्जिद, यार का दरवाज़ा तो देखा है। लिखने वाले ने रकम किया है कि आवाज़ दी, लैला के दर से आवाज़ आती है, खैरात लेने वाले ले लेते हैं। मजनू उठा, जब भीड़ ख़त्म हो गई, मजनू गया, खैरात ख़त्म हो गई। मजनू ने लैला को देखा, लैला ने मजनू को देखा, देखकर वो वापस चली गई। अब इसका कासा तो खाली है, आशिकों के लिए है। तवज्जो से सुन, इसका कासा खाली है, दार से खैरात नहीं मिली। लेकिन मजनू जो है गिला नहीं कर रहा, शिकवा किसी के आगे नहीं कर रहा, यार के दर पर रकस कर रहा है। उसने नाचना शुरू कर दिया, रकस करना शुरू कर दिया। पूछने वालों ने पूछा, मजनू उसने खैरात नहीं दी, तुम्हें खैरात नहीं दी और तू रकस कर रहा है। कहा खैरात ना दी, कासे में कुछ नहीं आया, आंखों में यार का दर आ गया, यार की ज़ियारत हो गई। ऐ मेरे मुस्लिम, मेरे भाई, सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, ताईदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह के दर पर पहुंचा दिया है, अल्लाह का दर दिया है। तू इसी पर रकस कर, इसी में वजद में आ कि मैं खुश नसीब हो कि अल्लाह के दर पर हो, खालिक के दर पर हो। अल्लाह वली। मारूफ रवायत है, मारूफ रवायत है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी अपनी, अल्लाह तू भी कहे ज़बान से, अल्लाह अल्लाह बुलंद आवाज़ से कहे
अल्लाह अल्लाह। आपने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजार दी। खालिक ने कहा, इल्हाम हुआ, दिल में बात पहुंची, कहा हसन तू क्या चाहता है? अगर तू अर्श पर कुर्सी पर बैठना चाहता है बैठा देता हो, शाही चाहता है शाही दे देता हो, फर्श की चाहता है फर्श की देता हो, अर्श की चाहता है अर्श की दे देता हो। कहा मालिक बात शाही नहीं, तेरा दीदार चाहिए। बादशाही नहीं, तेरा दीदार चाहिए। खालिक ने कहा वो दीदार तो मरने के बाद मिलेगा, वो तो हशर को मिलेगा। बस सजदे में सर रखा, कहा सारी जिंदगी तेरा नाम लिया है, जिस दुनिया में तू नहीं मिल सकता हसन बसरी वहाँ नहीं रह सकता। सर सजदे में रखा और अल्लाह के हवाले अपनी जान को कर दिया। ये मर कर भी यार मिल जाए और दुनिया से हमने क्या लेना। कभी अपने खुदा के इश्क के मुतल्लिक सोच, इश्क क्या है? इश्क जो है ये आतिश है, आग है, इसमें जो आता है उसके गुनाह जल जाते हैं। इसमें जो आता है चाहे वो काले लोहे की तरह हो, जिस तरह लोहा भट्ठी में गोल्डन हो जाता है, जो अल्लाह के इश्क में आता है, चाहे पहले आम आदमी होता है, जब अल्लाह के इश्क में आता है तो खास हो जाता है, खास हो जाता है। लेकिन इश्क यार का हो, इश्क जो है उसका हो। देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मारूफ वाक़या है कि आप जा रहे थे, रास्ते में एक चरवाहे को देखा। चरवाहा कह रहा है अल्लाह तू मेरे पास आ जा, सारी तेरी मखलूक है, तू निज़ाम को चला रहा है। अनपढ़ था ना, कहता अल्लाह तू मेरे पास आ, मैं तेरे सर पर दही से मसाज करूँगा, दूध से मसाज करूँगा, तेरे जिस्म पर मालिश करूँगा, तुम्हें अच्छा खाना पेश करूँगा। अगर तेरे कपड़े मैले हो गए ने मैं तेरे कपड़े धो दूँगा, अगर तेरे मोजे फट गए हैं मैं सी दूँगा। वो ऐसी बातें कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुनते रहे, वो बातें करता रहा। आपने आखिरकार कहा वो इन बातों का मोहताज नहीं है, तूने क्या जहलों वाला कुफ्र बकना शुरू कर दिया है। शरीयत के मुताबिक सख्ती की। जब अल्लाह से मुलाकात के लिए गए, कोतूर पर गए, वहाँ जाकर हम कलाम होते थे, आज हम कलामी नहीं हो रही। अल्लाह अपने यारों की कदर रखता है चाहे कम इल्म क्यों ना हो। तो किसी ने कहा नहीं ये तो वो है जहाँ के चूड़ियाँ वालों को भाग लगते, या जिनके पास नहीं कुछ भी होता उनको भी भाग लग जाते हैं। दुनिया वारों में तो हुसन का मुल पैंदा है, लेकिन यार दे बूए ते हुसन दा मुल नहीं पैंदा, तेरे अमल दा मुल पैंदा है, तेरी नीयत दा मुल पैंदा है। बात ना हुई, आखिरकार अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, मेरे बंदे को जाकर प्यार कर, मेरे बंदे को जाके पहले राज़ी कर, फिर मैं कलाम करूँगा। वो अपने बंदों की ऐसे कदर करता है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उसकी तलाश में लगे, कदमों पर छाले पड़ गए, तलाश करते करते वो मिला
कहा यार तू राज़ी हो जा, तेरे रब ने और मेरे रब ने तेरे दरवाज़े पर पहुंचाया है मुझे। कहा नहीं मूसा, अब मैं समझ गया हूँ कि मैं अपने खालिक की कोई भी खिदमत नहीं कर सकता। मैं तो ये सोचता था कि वो कभी तो मेरे पास आएगा, मैं सर का मसाज करूँगा, उसको कपड़े पहनाऊँगा। मैं सोचता था वो तो हमारा मोहताज ही नहीं है, वो बेनियाज है, बस उसकी याद में अब मेरी रूह मालिक परवाज़ कर ले ताकि यार मिल जाए। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और अपने बंदे को अपने पास बुला लिया। वहाँ इल्म का मुल नहीं पैंदा, मुल पवेगा तो तेरी नीयत दा पाएगा। अल्लाह अकबर। फिर अपने आशिकों की वो कदर भी करता है, ज़रा इश्क तो कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देख लो, एक तरफ इत्मीनान था ज़हरी, एक तरफ आग जल रही थी। कहा यार को झुकना है, यार के आगे सजदा करना है तूने इब्राहीम, तो आग में चला जा। अगर मशीर बनना है, वज़ीर बनना है, हमारा ख़ास बनना है, तो फिर हमारी तरफ आ जा। आग आसमान की बुलंदियों को छू रही है। जबरील भी आकर कहते हैं कि अगर आप चाहे तो मैं इस आग को बुझा भी सकता हूँ और अल्लाह के पास तेरी बात भी पहुंचा सकता हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कराए, कहा मेरा खालिक देख रहा है, वक़्त इम्तिहान है, वो देख रहा है। अगर आग में जाने से खलील को खुदा मिलता है तो खलील आग में जा रहा है, खलील आग में जाता है तो अल्लाह आग को गुलजार बना देता है। इस वाक़या को बारहा रिपीट क्यों किया जाता है? इन वाक़यात की वजह होती है कि ऐ मुस्लिम, सिर्फ वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ही नहीं ठंडी, आज भी इब्राहीम का ज़ौक़ तो ले आ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रंग में आना तेरा काम है, और जिसने आग जलाई है वो जल जाएगा और आग अल्लाह तेरे के लिए गुलजार बना देगा। ज़रा आ तो सही। आग डराया जाता है अपनी ताकतों से, डराते हैं कुफर। मुसलमान डरा हुआ है, ये अल्लाह का आशिक ही नहीं है। अगर ये अल्लाह का आशिक होता कभी सुपर ताकतों से न डरता, कहता तू आग जला, हम आग में जाएंगे, हमारा खालिक गुलजार कर देगा। यकीन तो पैदा कर, वो ज़ौक़ तो पैदा कर। देखिए असल में हम व्यापारी हैं, हम अमाले सालिया जन्नत के लिए करते हैं, दोज़ख के डर से करते हैं, अल्लाह से व्यापार करते हैं। वो बादशाह है, उसका वो अता करता है, वो कहता ये काम कर 10 नेकियां मिलेगी, एक नेकी करेगा 10 मिलेगी, ये करेगा 70 मिलेगी, ये करेगा तुम्हें ये दे दूंगा। नतीजा क्या है? आखिर में मिलेगी नेकियों से क्या मिलेगी? नेकियों का मोल कहाँ पड़ेगा? हशर के दिन जन्नत मिल जाएगी। लेकिन आशिक लोग तो व्यापार ही नहीं करते। हज़रत मालिक बिन दिनार
रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के वली थे। हज़रत राबिया बसरी से पूछते हैं, राबिया बसरी उनसे पूछती है कि दिनार, ऐ इब्ने दिनार, तू इबादत क्यों करता है? उनने कहा दोज़ख से डर लगता है, जन्नत की तलब है, नेकी करूँगा अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। आपने मुंह फेर लिया, जैसा कि इंसान समझता है कि बात पसंद नहीं आई। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, मैं तो दोज़ख के डर से जन्नत की असूल के लिए मैं इबादत करता हूँ, तू बता तू इबादत किस लिए करती है? सुभान अल्लाह। एक दोज़ख है, एक जन्नत है। जो नेक अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो बद अमल करेगा वो दोज़ख में जाएगा। लिहाजा दोज़ख का डर है, जन्नत की लालच है। कहा है मालिक बिन दिनार, राबिया जो है ना दोज़ख के डर से ना जन्नत की तलब से इबादत नहीं करती। तो आपने फरमाया फिर तू क्यों इबादत करती है? कहा मैं इबादत इसलिए करती हूँ कि उसने मुझे वजूद बख्शा है, मैं उसका शुक्राना अदा करती हूँ। और इसलिए करती हूँ, हो सकता है उसने वादा किया है कि मैं मुलाकात करूँगा, हो सकता है उसकी रज़ा पा जाऊँ और मुलाकात हो जाए, यार मिल जाए है। और आता है कुतुबे हदीस में कि आशिक लोग जो है, जो नेक अमल करने वाले हैं, उनके अमाल के लिए तराजू होगा। सुभान अल्लाह। नेक अमल करने वालों के लिए तराजू होगा। जो कामयाब हुआ, नेकियां ज़्यादा हुई, बदियां कम हुई, ज़्यादा नेकियां जन्नत में ले जाएगी। लेकिन कुछ मैदान में ऐसे आशिक भी आएंगे, उनके चेहरे आफ्ताब की मानद चमकते होंगे, सितारों की मानद चमकते होंगे, चाँद की मानद चमकते होंगे। मैदान में कदम रखेंगे, थरथल्ली मच जाएगी, हर तरफ देखने वाला कहेगा ये कौन आ रहे? बताया जाएगा ये इश्क इलाही करने वाले आ रहे, अल्लाह से इश्क करने वाले आ रहे। आहो अकबर। अल्लाह से इश्क करने वाले आ रहे, ये अल्लाह के आशिक आ रहे हैं। बड़े अंदाज़े खूबसूरत अंदाज में वो वहाँ पहुँचेंगे जहाँ तराजू लगा हुआ था। अल्लाह कहेगा तराजू को अलग कर लो, हटा लो। वहाँ से तराजू हटा दिया जाएगा, वहाँ से तराजू हटा दिया जाएगा। जो अल्लाह के आशिक होंगे, अल्लाह कहेगा आओ दीदार करो, आओ दीदार करो। हाय हाय हाय, अल्लाह उनके अमाल ही नहीं तोलेगा, उनके अमाल नहीं तोलेंगे जो सिर्फ उसके आशिक होंगे। बल्कि हदीस में आता है वो जो पुलिस रात बाल से बरीक और तलवार से तेज़ है। सरकार फरमाते हैं जब अल्लाह के आशिक वहाँ से गुजरेंगे दोज़ख भी पुकार उठेगा, चूँकि वहाँ जो गिरेगा नीचे नीचे दोज़ख है, वह दोज़ख भी पुकार उठेगा, ऐ मोमन मेरे हाथ से जल्दी गुजर जा। तेरी अल्लाह की जो मोहब्बत है, जो अल्लाह के से तू इश्क करता रहा है, उस इश्क ने मेरी आग बुझा रखी है।
मालूम हुआ जहां से आशिक गुजरेंगे दोज़ख भी बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोज़ख भी जो है वो खत्म हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। आशिक जहां कदम रखेंगे वो अपने आशिकों की कदर भी करता है, वो अपने आशिकों की इज्जत करता है, दुनिया में भी इज्जत बना देता है और आखिरत में भी इज्जत बना देता है। ज़रा अपने अल्लाह से इश्क करो, अपने अल्लाह का नाम लिया करो, अपने अल्लाह के नाम लेकर उसका शुक्रिया अदा किया करो, शुक्रिया अदा किया करो कि मालिक तेरी मेहरबानी, तूने अपना जिक्र दिया हुआ है, हमें अपनी याद दी हुई है, अपना इश्क दिया हुआ है, अपनी मोहब्बत दी हुई है। जब इंसान अपने अल्लाह से इश्क करता है हर चीज़ उसके ताबे हो जाती है, वो कहता जाता है, होता जाता है। बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, कोई बंदा मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, लेकिन आशिक कहता है वो कर देता है। देखने वाले की जिसकी मुश्किल हल होती है उसने तो कहना ये मेरा मुश्किल कुशा है, उसकी मुश्किल ही हल हुई है। लेकिन अगर बातन में देखा जाए, गहराई में, तो वो खुद ही कर रहा होता है। इसलिए तो उसने कहा ना, रूमी ने, गुफ्ता अल्लाह बोवद अगरचे अज़हलकुम अब्दुल्ला बोवद। बज़ाहिर में बंदा बोलता है, हकीकत में उसकी ज़बान पर खुद खुदा बोलता है। खुदा उसकी ज़बान पर आकर कहता है कुम बेइज़्निल्लाह, तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। हाय हाय, ऐ इंसान, जिसने 6 फुटा कद दिया है तुम्हें, कभी उससे भी मोहब्बत की है?